ऑन कर दी। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास से संबंधित ये वीडियो है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो कौन सा आयोग है जो 1857 की क्रांति के बाद बना था और जिसका काम का था फौजियों को नव संगठित करना? तो देखिएगा आप लोग इसमें से ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पीला आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन आयोग। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पीला आयोग जो था, सॉरी ये पीला आयोग नहीं, पीला आयोग है। पीला आयोग का गठन 1857 के बाद बना था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे किस उर्दू ने कवि ने देखा था? यहाँ पे आप लोग देखिएगा 4 ऑप्शन दिए, मिर्ज़ा ताक़ी मीर, जोक और मिर्ज़ा गालिब और इकबाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह तक जिंदा थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जगदीशपुर के राजा थे, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये पूरा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 के क्रांति में कुंवर सिंह जी जो थे ये जगदीशपुर से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत जोशीला विद्रोह था। शुरुआत इसकी बहुत ही अच्छी थी लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो क्यों सफल नहीं हुआ उसे देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों का असहभागिता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी जिस कारण से ये विद्रोह पूरी तरह से सफल न हो पाया और बीच में ही असफल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में जेम्स अल्ट्रा एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन ये है, और ऑप्शन बी में सर जॉन के, ऑप्शन सी में सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी में टी आर होम। तो यहाँ पे सही क्या है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर 1। जेम्स अल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे ये इन्होंने 1857 के क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इनके हिसाब से ये षड्यंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जब 1857 की क्रांति तेज़ी से शुरू हुई तो उस समय कौन ऐसा अधिकारी था जिसने इलाहाबाद के क्षेत्रों में एक का आपातकालीन मुख्यालय बनाया और जिससे कि ये कंट्रोल किया जा सके आसानी से? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे कौन सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1857 में इलाहाबाद की क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 7th को। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो जो गडकरी विद्रोह था, देखिए यहाँ से एक प्रश्न आप लोग का और तैयार होता है कि गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन, कि इसका केंद्र बिंदु क्या था? आप लोग जानते हैं कि इस समय नितिन गडकरी जो हैं वो कहाँ से हैं? तो वो महाराष्ट्र से हैं। तो ये गडकरी समाज जो है ये कहाँ पे मुख्यतः देखा जाता है? महाराष्ट्र में देखा जाता है। तो यहाँ महाराष्ट्र संबंधित जिला क्या है? कोल्हापुर क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोल्हापुर से थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? खान बहादुर, ऑप्शन बी में कुंवर सिंह, ऑप्शन सी में मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी में वीर जीसन कादरी।
तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खान बहादुर जो थे वो बरेली से संबंधित थे और जबकि कुंवर सिंह ये बिहार से संबंधित थे। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो आप लोग जानते हैं कि 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये भगत सिंह 19वीं शताब्दी में आए और 20वीं शताब्दी में आए और गांधी सिंह के समय में भगत सिंह थे। 1857 के समय में भगत सिंह नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, भगत सिंह नहीं थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित इनमें से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया। तो यहाँ पे उसमें था नहीं था, इसमें क्या है, किसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, कब, 1857 में। तो ऑप्शन देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखन लाल चतुर्वेदी। जैसा कि आप जानते हैं माखन लाल चतुर्वेदी हिंदी से संबंधित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथ थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी भगत सिंह के साथ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शहादत खान जी जो हैं ये अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए थे 1857 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तात्कालिक कारण यहाँ पे पूछा 1857 के समय मुख्य तात्कालिक कारण क्या था प्रथम स्वतंत्रता। अच्छा, 1857 को ही हम लोग प्रथम स्वतंत्रता कहते हैं, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। प्रथम स्वतंत्रता किसको कहते हैं, 1857 को ही प्रथम स्वतंत्रता कहते हैं। तो बताइएगा इसका मुख्य कारण क्या था 1857 के क्रांति का। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो उस समय भारत के आर्थिक शोषण जैसा तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। एक्चुअली हुआ क्या कि 1828 से ही जब सती प्रथा को समाप्त होने लगा तभी हिंदुओं में आक्रोश आने लगा कि अंग्रेज अब हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये धर्म को लेके बहुत ही सेंसिटिव थे। और उसके बाद 1857 तक आते आते कारतूस संबंधित बंदूक आने के बाद, कारतूस संबंधित राइफल आने के बाद विद्रोह हो गया 1857 में। अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे जो कानपुर से संबंधित हैं, इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह से प्रभावी नहीं था। तो इसमें कई सारे क्षेत्र के नाम दिए हैं, 4 क्षेत्र के नाम दिए और पूछा कि 1857 में कौन संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन ए क्या है, झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जानते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्तौड़ 1857 से संबंधित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये तीनों संबंधित हैं। और जबकि जगदीशपुर चित्तौड़ जो है ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। तो वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, इसके बारे में किसने कहा है, आप लोग को यही बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हैं, आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।